हेलो स्टूडेंट्स, सनु केमिस्ट्री ऑनलाइन चैनल क्लास नंबर 40 आप लोगों के लिए इस वीडियो में एल्डिहाइड कीटोनों के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा की जाएगी। देखिए, मैं आपको ये बात बहुत ही क्लियरली बताना चाहूँगा कि राजस्थान बोर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भौतिक गुणों में से क्वेश्चंस आने के चांस पहले बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन कुछ प्रीवियस ईयर्स में एल्डिहाइड कीटोनों के भौतिक गुणों में से काफ़ी क्वेश्चंस रेगुलरली पुटअप हो रहे हैं। इसलिए एल्डिहाइड कीटोनों के भौतिक गुण अपने आप में एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी रखता है, जिसका पता आप लोगों को होना चाहिए। बताना चाहूँगा कि पुराने वीडियो में, दैट मीन्स क्लास नंबर 39 में, एल्डिहाइड कीटोन का एक भौतिक गुण जिसे हमने नाम दिया था भौतिक अवस्था, वो हमने कंप्लीट कर लिया था, यदि व्यूअर्स को याद हो तो। एल्डिहाइड कीटोन का पहला भौतिक गुण था भौतिक अवस्था, जिसमें आपको ये बताया गया कि फॉर्मेल्डिहाइड गैस अवस्था में होता है। एल्डिहाइड कीटोनों के C2 से C11 के मेंबर, मतलब जिनमें कार्बन 2 से लेकर 11 तक होते हैं, वो द्रव अवस्था में होते हैं, वाष्पशील होते हैं। और एल्डिहाइड कीटोनों के 12 कार्बन और 12 से हायर लेवल के मेंबर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। भौतिक अवस्था हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली है टोटली, जिसकी लिंक मैं आज की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा। नंबर 2 स्टार्ट होता है गंध। आई लाइक टू से स्मेल, आई लाइक टू से ओडर। देखिए स्टूडेंट्स, गंध की बात करें तो हमारे पास 2 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी है एल्डिहाइड, कैटेगरी नंबर 2 है कीटोन। देखिए, एल्डिहाइड के जो निम्नतर सदस्य होते हैं, निम्नतर से हमारा तात्पर्य ये होता है कि जिनमें कार्बन कम होते हैं, उनकी गंध तो होती है अरुचिकर, अनइंटरेस्टिंग, जिस वातावरण में हम नहीं रह सकते। लेकिन जो उच्चतर सदस्य होते हैं, मतलब जिनमें कार्बन होते हैं ज़्यादा, उनकी गंध लगभग एस्टर जैसे फलों के समान होती है। ऐसी ही गंध एस्टर में भी होती है, फ्रूटी ओडर। सेम वैसी ही ओडर, सेम वैसी ही गंध एल्डिहाइडों के उच्चतर सदस्यों में पाई जाती है। आप देख रहे होंगे कि भौतिक अवस्था वाला टॉपिक किसी भी लेवल पे टिपिकल नहीं है। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के अपने एक मायने होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को डील करने के लिए बच्चे को फुल कंसंट्रेशन चाहिए होता है, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होती है, एजुकेशनल सपोर्ट चाहिए होती है। लेकिन भौतिक गुणों को तो स्टूडेंट रट के भी निकाल देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, रटने का ही मैटर है। एल्डिहाइड के निरंतर सदस्य कम कार्बन वाले मेंबर अरुचिकर गंध रखते हैं। उच्चतर सदस्य हायर मेंबर, जिनमें कार्बन ज़्यादा होते हैं, उनकी जो गंध होती है वो फलों के समान होती है। बात करते हैं कीटोन की, तो कीटोन में चाहे निम्नतर सदस्य हो या फिर कीटोन का उच्चतर सदस्य हो, दोनों के अंदर मधुर गंध होती है। क्लियरली याद करना है आपको। और इसकी गंध इतनी मधुर होती है कि इसका इस्तेमाल परफ्यूम्स बनाने में होता है। ये बात हम भौतिक गुणों में लिख नहीं सकते बोर्ड के पैटर्न में, पर इतना लिख सकते हैं कि ये सुगंधित होते हैं। इनका इस्तेमाल हम परफ्यूम में कर सकते हैं। बात करते हैं तीसरे भौतिक गुण की, और यहाँ से हमें रटने के साथ साथ थोड़ा समझना भी पड़ेगा। देखिए, शुरुआती जो 2 भौतिक गुण हैं वो बहुत ही कॉमन लेवल के हैं, उन्हें कोई भी स्टूडेंट कैसे भी याद कर सकता है। भौतिक अवस्था की बात करें, फॉर्मेल्डिहाइड गैस है, 2 से लेकर 11 तक के मेंबर द्रव हैं, 12 से ऊपर के मेंबर ठोस हैं। गंध की बात करें तो एल्डिहाइडों के जो निम्नतर सदस्य हैं उनकी गंध अरुचिकर होती है, जो उच्चतर सदस्य हैं उनकी गंध फलों के समान होती है। कीटोनों की बात करें तो दोनों ही कैटेगरी, निम्नतर हो या उच्चतर हो, सबकी गंध मधुर होती है। दैट मीन्स ये आप आसानी से रट सकते हैं। अब बात करते हैं जहां हमें थोड़ा समझना पड़ेगा रटने के साथ साथ, क्वथनांक लेवल की बात करते हैं। देखिए क्वथनांक
वर्ड अपने वीडियो में पहली बार आप लोगों के सामने है और मैं ये पूरी तरीके से समझता हूँ कि क्वथनांक के बारे में नॉलेज तो हर कोई रखता है। द्रवों का वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबल सके, उबल कर वाष्प में कन्वर्ट हो सके, उसे क्वथनांक कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। और जब क्वथनांक की हम वेरिएंट डेफिनेशन लिखते हैं तो जब आप फर्स्ट केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 2 में आएगी कि किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। हम उसे डेरिवेशनल एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन तब तक इतना समझ लीजिए कि किसी द्रव का वह ताप जिस पर वह उबल कर वाष्प में कन्वर्ट होता है वो क्वथनांक की कैटेगरी में आता है। ओके, तो क्वथनांक जो हेडिंग है अपनी, वहाँ मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ कि यहाँ हमें रटने के साथ साथ समझना भी पड़ेगा। उसके लिए हम शीट चेंज करते हैं, कुछ एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखिए, कंपैरिजन हमारी बोर्ड पैटर्न में है, जरा आप देखिएगा। और ये कंपैरिजन राजस्थान बोर्ड में 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आता है। जैसे मैं एक साइड में लिखता हूँ एल्केन, ओके, और एक साइड में मैं लिखता हूँ कार्बोनिल यौगिक। अब आप जानते हैं कि कार्बोनिल यौगिक में दोनों कैटेगरी आती हैं। कार्बोनिल यौगिक में एल्डिहाइड भी आता है और कार्बोनिल यौगिक में कीटोन भी आते हैं। ओके, और आप ये भी जानते होंगे, जो रेगुलर चैप्टर डील कर रहे हैं, जो रेगुलर चैनल के साथ बने हुए हैं, उन्हें ये पता है कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों के अंदर ये कार्बोनिल समूह होता है, लाइक दैट। मान लीजिए किसी एक बंद कंटेनर में एल्डिहाइड कीटोन के 100 मेंबर्स रखे हुए हैं। मान लीजिए पहला है, ये दूसरा है, ये मान लीजिए तीसरा है। ऐसे मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल किसी कंटेनर के अंदर है। तो मैंने इन मॉलिक्यूल से पूछा कि भाई एल्डिहाइड कीटोन आपके अंदर ये कार्बोनिल समूह मौजूद होता है। आप दोनों तरफ H लगा देंगे तो ये फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, एक तरफ R एक तरफ H लगा देंगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा, आप दोनों तरफ R लगा देंगे तो ये कीटोन बन जाएगा। मतलब दोनों में ही एक ग्रुप कार्बोनिल समूह होता है। पता है स्टूडेंट्स, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जैसे ये डबल बॉन्ड है, तो 2 एलिमेंट्स के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो फर्स्ट बॉन्ड होता है सिग्मा और सेकंड बॉन्ड होता है पाई। ये बेसिक नॉलेज है, आप लोगों के पास नहीं है तो अभी सीखिए। 2 एलिमेंट बिटवीन डबल बॉन्ड, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। कार्बन की जो विद्युत है वो 2.5 होती है और ऑक्सीजन की जो विद्युत है वो 3.5 होती है। विद्युत का मतलब होता है सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, अपनी ओर आकर्षित करना। अब आप लगाइए, ऑक्सीजन 3.5 है, कार्बन 2.5 है, तो आपके अकॉर्डिंग किसकी विद्युत ज़्यादा हुई? ऑक्सीजन की ज़्यादा हुई। सिग्मा और पाई दोनों में से कौन से इलेक्ट्रॉन टाइट होते हैं? दोनों में से सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन टाइट होते हैं और पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ढीले होते हैं, जो आसानी से मूवेबल होते हैं। अब आप लगाइए, ऑक्सीजन 3.5, कार्बन 2.5, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव हुए? ऑक्सीजन की ओर मूव हुए। ऑक्सीजन की तरफ क्यों गए? क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युतता का मान 3.5 और जिसकी विद्युतता ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ मुड़ जाते हैं। सिग्मा बंध के टाइट होल्ड है, पाई बंध के टाइट होल्ड नहीं है, ये मूव हुए ऑक्सीजन की ओर। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है, वो जिस तरफ जाएगा उसे भी क्या कर देगा? नेगेटिव। तो मान लीजिए ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया पार्शियल नेगेटिव, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाए वहाँ चार्ज आ गया पार्शियल पॉजिटिव। सेम कहानी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ है। पहला बंध सिग्मा है, दूसरा बंध पाई है। कार्बन 2.5, ऑक्सीजन 3.5, इलेक्ट्रॉन मूव हुए ऑक्सीजन की ओर, तो ये पार्शियल नेगेटिव हो गया और ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया। सी डबल बॉन्ड हो, पहला बंध सिग्मा, दूसरा बंध पाई। कार्बन की विद्युतता 2.5, ऑक्सीजन की विद्युतता 3.5, इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव हुए? ऑक्सीजन की ओर। ये माइनस और ये प्लस। अब आप देखिए कि इस कार्बोनिल समूह में जो एल्डिहाइड कीटोन दोनों के अंदर होता है, एक सिरे पर
नेगेटिव चार्ज है और एक सिरे पर है पॉजिटिव चार्ज। और जब किसी कंपाउंड के अंदर एक सिरे पर होता है पॉजिटिव चार्ज और एक सिरे पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो दो ध्रुवों के आधार पर इसे हम कहते हैं द्विध्रुव। अब भाई ऐसा ही द्विध्रुव दूसरे मॉलिक्यूल में भी बन रहा है, देखो आप, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी क्या हुआ, द्विध्रुव। अब ऐसा ही द्विध्रुव भैया थर्ड मॉलिक्यूल में भी बन रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये क्या हुआ, द्विध्रुव। अब ऐसे ही द्विध्रुव उन 100 मॉलिक्यूल्स के अंदर बने हुए हैं। तो कॉमन सा सेंस लगाओ कि इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। और ऐसा आकर्षण बल जो द्विध्रुव के मध्य लगता है उसे हम कहते हैं द्विध्रुव डैश द्विध्रुव अंतराण्विक आकर्षण बल। नाम देख रहे हैं आप, क्या दिया गया है, नाम दिया गया है द्विध्रुव डैश द्विध्रुव अंतराण्विक आकर्षण बल, मतलब ऐसा आकर्षण बल जो दो द्विध्रुवों के मध्य लगता है। कुल मिला के कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड कीटोन के मौजूद हैं वो आपस में आकर्षित होंगे, मतलब वो हमें अलग अलग खड़े नहीं मिलेंगे, सब आपस में जुड़े हुए मिलेंगे, अटैच मिलेंगे। अच्छा, इसकी तुलना यदि सेम मॉलिक्यूल की तुलना यदि हम लगभग समान अणुभार वाले एल्केन से करते हैं तो जरा आप ध्यान दीजिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मान लीजिए साइड में ही एक सेम कंटेनर है एल्केन का जिसका अणुभार लगभग एल्डिहाइड कीटोन के अणुभार के इक्वल है। मान लीजिए ये पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल और ये तीसरा मॉलिक्यूल। अब आप देखिए कार्बन की विद्युणता का मान 2.5 होता है, कार्बन की विद्युणता का मान 2.5 होता है, दोनों की विद्युणता का मान बिल्कुल समान है। तो कॉमन सेंस थोड़ा सा आप लगाइए कि दोनों की विद्युणता का मान समान है, दो एलिमेंट्स के बीच में एक ही बंध है, तो ये सिग्मा हुआ। अब आप लगाओ आइडिया, क्या सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन किसी भी साइड मूव होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। पहली बात तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होल्ड टाइटली होते हैं, आसानी से मूव होते नहीं। नंबर 2, विद्युणताओं की मान सेम है, तो इलेक्ट्रॉन का मूव होना नामुमकिन है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का बनना भी नामुमकिन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाएगा वो नेगेटिव होगा, इस तरफ नहीं जाएगा वो पॉजिटिव होगा। अब दोनों की विद्युणताओं का मान सेम है, दोनों के बीच में सिग्मा बंध है जिसके इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड है, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं बनने, यहाँ भी नहीं बनने, यहाँ भी नहीं बनने। कुल मिला के इनके मध्य कोई भी आकर्षण बल अवेलेबल नहीं है। अब आप मुझे बताइए, जब इन दोनों को हम सेम गरम करेंगे, इनको उबालने का प्रयास करेंगे, तो कौन से यौगिकों को, बंधों को ब्रेक करने के लिए, उन्हें उबालकर गैस में कन्वर्ट करने के लिए ताप की ज़्यादा आवश्यकता होगी? एल्डिहाइड कीटोनों को। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा टास्क मैं आपको समझाता हूँ, ये बात आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव सिरे आपस में आकर्षण बलों से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें तोड़ने के लिए ताप की आवश्यकता ऐसे यौगिकों की तुलना में ज़्यादा होगी जिनमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। इज दैट क्लियर? राजस्थान बोर्ड का फ्लैट क्वेश्चन है कि कार्बोनिल यौगिकों के क्वथनांक हाइड्रोकार्बन एल्केनों से ज़्यादा होते हैं, क्यों? यार जाहिर सी बात है, इनके मध्य द्विध्रुव डैश द्विध्रुव अंतराण्विक आकर्षण बल है जिसे तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा ताप चाहिएगा बजाय एल्केनों की। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड पैटर्न पे 2 नंबर के आते हैं और उनकी लैंग्वेज से ज़्यादा ये रिप्रेजेंटेशन इफेक्टिव होता है जो आपके सामने ऑन स्क्रीन है। आपको 2 लाइन लिखनी होती है और 2 लाइन के बाद डायरेक्टली ऐसा डिस्क्रिप्शन, ऐसा रिप्रेजेंटेशन बोर्ड में रखना पड़ता है जो आपकी स्क्रीन पर है कि एल्डिहाइड कीटोनों के क्वथनांक एल्केनों की तुलना में इसलिए अधिक होते हैं क्योंकि एल्डिहाइड कीटोनों में द्विध्रुव डैश द्विध्रुव अंतराण्विक आकर्षण बल होता है जिन्हें तोड़ने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड पैटर्न पे पुटअप होते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है। भौतिक गुण नंबर 3 में मैंने आपको क्वथनांक को समझाया है और ये बताने का और ये एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि एल्डिहाइड कीटोनों के क्वथनांक एल्केनों की तुलना में ज़्यादा होते हैं। और मेरा ये प्रयास हमेशा से ये रहता है और मैं एक बार आपको ये रिपीट कर दूं
कि चाहे मैं स्लो तरीके से कराऊँ, लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि बच्चे के समझ में अच्छा आए। अब हम भौतिक गुणों को जाने कितनी बार बोलेंगे तो वो हमें इजी वे में याद हो जाएंगे। पहला भौतिक गुण हमने पढ़ा भौतिक अवस्था, जिसमें हमें 3 लाइनें लगभग लिखनी है कि फॉर्मेल्डिहाइड गैस अवस्था में होता है। 2 कार्बन से लेकर 11 कार्बन तक के मेंबर एल्डिहाइड कीटोन की द्रव अवस्था में होते हैं, जो वाष्पशील होते हैं। 12 और 12 से ऊपर तक के ठोस होते हैं, जो रंगीन होते हैं। उसके बाद हमें गंध में लिखना है। गंध की स्लाइड मैंने आपको आज दिखाई है, इसे देखें आप ध्यान से। एल्डिहाइड कीटोनों में दोनों में गंध के बारे में डिस्कस करना है। एल्डिहाइडों की जो गंध होती है निम्नतर सदस्यों में वो एरिचकर होती है, उच्चतर सदस्यों में फलों के समान होती है, जैसे ईस्टर में होती है, एस्टर में होती है। कीटोनों में चाहे निम्नतर हो चाहे उच्चतर हो मधुर गंध पाई जाती है, इसलिए इनका इस्तेमाल फ्रेग्रेंस में करते हैं, परफ्यूम्स में करते हैं। बात करते हैं थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी क्वथनांक की। तो क्वथनांक की बात करें हम तो हमने क्वथनांक के लिए क्वेश्चन लिया बोर्ड का, जो बोर्ड में रेगुलरली पॉइंट ऑफ व्यू से पुटअप होता है कि कार्बोनिल यौगिकों की क्वथनांक एल्केनों की तुलना में ज़्यादा क्यों होते हैं, एक्स्ट्रा टेम्परेचर क्यों उनको चाहिए। तो हमने एक्सप्लेन किया कि एल्डिहाइड कीटोनों में कार्बोनिल समूह होता है, जिसमें पहला बंध सिग्मा दूसरा पाई होता है। दोनों की विद्युतताओं में अंतर है, ऑक्सीजन की 3.5 कार्बन की 2.5। इलेक्ट्रॉन मूव हुए ऑक्सीजन की ओर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। द्विध्रुव बना द्विध्रुव बना द्विध्रुव बना, और 2 द्विध्रुवों के मध्य आकर्षण बल तो होगा, ये तो जाहिर सी बात है आकर्षण बल होगा। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इनके मध्य द्विध्रुव द्विध्रुव अंतराण्विक आकर्षण बल। इस आकर्षण बल की वजह से इन्हें उबालने के लिए ताप ज़्यादा चाहिए बजाय एल्केनों के। ये बात दिमाग में सेटअप करिए। अब हमें एल्डिहाइड कीटोनों के चौथे भौतिक गुण को समझने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक समझना पड़ेगा, तभी हम उसके फोर्थ भौतिक गुण तक जा पाएंगे। और वो एक्स्ट्रा टॉपिक होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की टॉपिक को समझ के हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी तक जा सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड वाला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो की टाइमिंग फ्रीक्वेंसी रेगुलर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसकी आप टेंशन ना लें। सिलेबस को टाइम टू टाइम कराने के लिए हमें ज़्यादा वीडियोस की आवश्यकता पड़ी तो एक ही दिन में ज़्यादा वीडियो भी अपलोड होंगे, तो वो मुद्दा नहीं है। टाइमिंग बढ़ रहा है, सिलेबस के कम होने के चांस है। मैं इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा हूँ कि सिलेबस एक बार पता चल जाए कि कितना परसेंट बोर्ड कम कर रही है, क्योंकि सिलेबस तो कम होगा, इसलिए हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो ये पूरा चैप्टर ही हटा दिया जाए। हालांकि ऐसा कभी कोई प्रिमोशन नहीं है, ऐसा कोई पूर्वानुमान नहीं है कि ये चैप्टर हटा दिया जाएगा, लेकिन इसीलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन थोड़ी स्पष्ट हो जाए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में जानने का मौका मिलेगा। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सोनू गेम्स लगातार। हैव ए ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम फ्रॉम सनू सर।